मारूफ समाजी शख्सियत तज़ईन उमर की क़यादत में ह्यूमन टच तंजीम का एक और कारनामा, 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स में 10 लाख रुपये की स्कॉलरशिप्स तकसीम, 4 तलबा को दिए गए लैपटॉप्स। 12 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु में मुनक़द हुई तकरीब। तलबा व तालिबात को ये पैगाम दिया गया कि लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। जी हाँ, इज्तिमाई शादियों के लिए मशहूर बेंगलुरु की समाजी तंजीम ह्यूमन टच पिछले कई सालों से तालीम के मैदान में भी अपनी खिदमात अंजाम देते हुए आ रही है। तज़ईन उमर की सरपरस्ती में हर साल ह्यूमन टच के तहत मुंतखब तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम की जा रही है। साल 2022 से ह्यूमन टच ने उड़ान स्कॉलरशिप्स का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के जरिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और चंद दीगर कोर्सों में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात को 10 ता 40 हज़ार रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस साल ह्यूमन टच ने 53 यानी 53 तलबा में 10 लाख रुपये की स्कॉलरशिप और 4 तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत ये समाजी खिदमत अंजाम दी गई। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी रहे शोएब अहमद और नीलोफर ने स्टूडेंट्स को कीमती मालूमात और मशवरों से नवाजा। दूसरी जानिब ह्यूमन टच की सेक्रेटरी तज़ईन उमर ने कहा कि इस साल 10 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी गई है। आइंदा साल 20 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। आज ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से उड़ान स्कॉलरशिप का डिस्पर्समेंट था। 53 स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप दी गई। उसमें बीई के स्टूडेंट्स को 20,000 रुपये एक स्टूडेंट को और दूसरे ग्रेजुएशंस के बीकॉम, बीए, बीएससी को 10,000 रुपये पर स्टूडेंट दी गई थी। और बच्चों को उनको इनकरेज करने के लिए 1-2 बात बोले और 4 बेस्ट स्टूडेंट्स को एक लैपटॉप दिए। तो कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। साल का क्या प्रोग्राम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से भी हम स्कॉलरशिप्स का कर रहे, मगर ये साल हमने एक स्पेशल नाम दे के उसको एक बड़े पैमाने पे किए। इंशाल्लाह ये साल 10 लाख का था हमारा बजट, इंशाल्लाह आइंदा साल 20 लाख का बजट करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स आए और कहाँ के स्टूडेंट्स थे? आज का जो है बच्चे जो बीई स्टूडेंट्स थे बेंगलोर के थोड़े थे और ज़्यादातर मैसूर के, टुमकुर के और गुब्बी के आए थे। तो इस पूरी कोशिश के पीछे क्या मकसद है? हमारे जो माशरे में तब्दीली लाने के लिए बच्चों को अच्छी सी तालीम देना हमारा मकसद है। तो कैसे स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़े हैं? और आज के हालात जो हैं, जैसा कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो पढ़ाई और लिखाई काफ़ी महंगी भी हो गई है। गरीब स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतों का सामना है, परेशानियों का सामना है। हाँ, बहुत से ऑब्स्टिकल्स रहते हैं बच्चों को लिए, मगर अहमियत देना चाहिए कि बच्चों को अच्छी सी तालीम दे कि वो खुद के पैर पे खड़े और अपने घरों का माहौल बदलाव लाए। और हम ये चाहते हैं कि अगले साल इंशाल्लाह अगर ये रहा तो 20-25 लाख का हम रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि हमारे माशरे में, हमारे कौम में लोग सामने, बच्चे सामने आगे को आए। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन की बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लड़के लड़कियां जो बीकॉम कर रहे हैं, कुछ लड़कियां लॉ कर रहे हैं, कुछ लड़के एस्ट्रोफिजिक्स, एविएशन जैसे ऑफ द मेन स्ट्रीम जैसे करियर्स, लेकिन उसमें भी बहुत स्कोप है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर एक फील्ड में आगे बढ़े, सिर्फ मेडिसिन और इंजीनियरिंग में नहीं, लेकिन हर एक फील्ड में हम लोग आगे आए। तो आपका इदारा
बच्चों हम मदद लोगों के लिए की आगे? यही कोशिश है कि हम लोग ये बच्चों को भी इनकरेज करके उनकी हौसला अफजाई करके उनको आगे बढ़ने की तौफीक दें। ये कोशिश है पूरी। तो ये कोशिश नेशनल एजुकेशन डे जो कल हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो सालगिरह मनाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने आज ऑर्गेनाइज किया। बट ये 2 महीने की कोशिश है हमारी, और ये सालाना हमारी कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए जाए। ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश है कि जितने भी हमारे मुसलमान और कौमी जितने भी दूसरे लोग हैं जिनको एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं मिलता है, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारी ये कोशिश एक है। और हमने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिए हैं जो सिर्फ BE या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज नहीं, बट दूसरे कोर्सेज भी, जैसे कि लॉ में हम लोग ने कोर्सेज के लिए दिए हैं, इंजीनियरिंग के अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दिए हैं। और ये सब कोर्सेज हम लोग इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि सिर्फ वो जो ऐसे जो जाने माने कोर्सेज नहीं है, मगर दूसरे जो यूनिक अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। तो ये हमारी कोशिश रहता है स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप का सालाना देते हैं जी, कब देते हैं? तो ये सालाना प्रोग्राम होता है हमारे तरफ से। तो हमारे तरफ से ये साल की 10 लाख का हमारा टारगेट हुआ है, और हमने ये बजट सेट असाइड किया कि 10 लाख वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप देंगे हम लोग। तो ये 10 लाख सारे फंड्स को यूटिलाइज करने के 2 महीने पहले हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन किए हैं, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया है। तो लैपटॉप से हम लोग ने टोटली हम ह्यूमन टच ट्रस्ट से 40 से ज्यादा लैपटॉप्स हमने 2 साल में दिए हैं। और हमारा ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा अब आगे जाने में से, जहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, जिनके पास या तो अलग से कोर्सेज करेंगे या फिर उनकी मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको हम लोग लैपटॉप्स भी देंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज है स्टूडेंट्स? मैसेज यही है कि आपको कोई हद नहीं रखनी चाहिए, लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है आपके फाइनेंशियल या इकोनॉमिक या सोशल की वजह से आपको रोकना नहीं चाहिए। आप सिर्फ आगे बढ़ो और हम लोग आपके साथ हैं। ये हमारा मैसेज है ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से। जो कुछ करना है दिलचस्पी से करो, दिमाग लगा के करो, और अल्लाह बड़ा है। कुछ चीज़ों में यू सक्सीड, कुछ चीज़ों में फेलियर हो सकता है, मगर ज़िंदगी इज़ अबाउट प्लेइंग, इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स। मज़ा करो, खेलो कूदो, अल्लाह पर भरोसा रखो, और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो कैसे एक्सेल कैसे हो सकते हैं सर कि स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे जो हैं चैलेंजेस रहते हैं इस उनके करियर में, तो कैसे आगे बढ़े स्टूडेंट्स के कॉमन? यू हैव टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। आपको मालूम है कि आर यू डूइंग योर बेस्ट एंड आर यू एबल टू डू बेटर। अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है तो अपने आप क्वालिटी बन जाएगा। अगर क्वालिटी बन जाएगा तो अपने आप जजमेंट हो गया। भरोसा नहीं कि दूसरा अप्रूव करेगा या हमको काम देगा नहीं देगा, उसमें नहीं जाओ। अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर करो, दिलचस्पी से करो, और बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ये एक चीज़ बन गई तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ह्यूमन टच जो इदारा है वो स्टूडेंट्स की मदद करता हुआ आ रहा है, तो इस इदारे की खिदमत को आप कैसे देखते हैं? नो, दिस इज़ मच नीडेड। बहुत ज़रूरी है कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है। हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोटेंशियल हैं, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको थोड़े से पैसे भी चाहिए, मगर मोर इम्पोर्टेंटली मेंटरशिप चाहिए, उनको रोल मॉडल्स चाहिए, उनको कोचिंग चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि अकेले नहीं हैं वो। और ये सब जो चीज़ ह्यूमन टच ला रहे हैं बहुत बेहतरीन और बहुत ज़रूरी है, और वेरी फॉर्चुनेट एंड लॉन्ग ओवर ड्यू एंड वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर ह्यूमन टच टू बी एसोसिएटेड। उमर साहबा जो है वो इज्तिमाई शादियाँ करती हैं, एजुकेशन के लिए इस तरह की मदद करती हैं, तो कैसे इस खिदमत को आप देखते हैं? ये जो खिदमत कर रही हैं, ये जो अकेली जो अपने आप जो एफर्ट्स डाल रही, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो है ये दुनिया में और आखिरत में को उसका बहुत सवाब मिलेगा। और ये जो है हमको मॉडल मिल गया। ये जो है हमको कि नॉट जस्ट अपने आप को देखो बट दूसरों को देखो, बदलाव लाओ। और अकेले जो आप शुरू करते हैं दिमाग डाल के, तो सब लोग आपके साथ सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मॉडल बनाए हैं,
कि ये नहीं कि हम जाके कुछ पॉलिटिकल पार्टी में जाओ या कुछ ये बड़ा करो, नहीं, जो कुछ छोटा कर सकते हैं अपने आप वो मूवमेंट बन जाता है। जो लोग को आप टच कर रहे हैं, जो लोग को हमको डिफरेंस बना रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्रिया सर, आपका पूरा नाम बताएं। शुएब अहमद। मैं लीगल फील्ड से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि कितनी सारी लड़कियाँ ऑल्सो यहाँ पे आई हैं, इतना इंटरेस्ट ले रही हैं पढ़ाई में। हमको हमेशा यही सुनने को मिलता है कि हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सो ह्यूमन टच की तरफ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और सारे आए हैं यहाँ पे। बहुत एक्साइटेड एंड एंथुसियाज्म देख के बहुत अच्छा लगा है। क्या कह रही हैं आप स्टूडेंट्स को? आपने बताया कि लीगल फील्ड में जो है और एक कोर्स भी आपने बताया कि वो भी कर सकते हैं। या मैंने कहा है कि लीगल फील्ड में बहुत जगह है वुमेन की, और बहुत अच्छा कोर्ट प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा मज़ा आता है अगर कोई केस हाथ में है तो, और भी। लेकिन मैंने उनसे ऑल्सो कहा है मीडिएशन कोर्स के बारे में, जो मैं कर रही हूँ। एक छोटा सा सर्टिफाइड कोर्स है, या तो आप लीगल फील्ड में होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी फील्ड में हो वो मीडिएशन करें, तो किसी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है वो कोर्ट में जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, बाहर ही सेटलमेंट हो सकता है। वो भी एक करियर है जिसमें भी तो आप कमा भी सकते हैं एंड सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। मेरा नाम अबराज शरीफ है, मैं फाइनल ईयर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। मैंने उड़ान स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और मार्क्स अच्छे होने के कारण और मेरे फ्यूचर टैलेंट और सब इंटरव्यू के बाद आई गॉट सेलेक्टेड इनटू दिस स्कॉलरशिप। और ये इवेंट बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है सब लोगों ने, और स्कॉलरशिप भी मिली। मेरे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और मेरा प्लान ये है कि मैं आगे जाके फ्यूचर में दूसरों को भी मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करूं। और मैं एक ड्रोन एक्सपर्ट हूं जो ड्रोन डिज़ाइन करता हूं, और मैं फ्यूचर स्टडीज़ में रोबोटिक्स में करना चाहता हूं, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन डिलीवरी हो गया, या फिर ड्रोन से डिफेंस हो गया, आपका ड्रोन सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो ये स्कॉलरशिप मेरी फ्यूचर स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगी, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। क्या यहाँ पे आपको दिया गया? मुझे यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिली है, और मुझे एक लैपटॉप मिला है, और जिस लैपटॉप की मदद से मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ और प्रोजेक्ट कर सकता हूँ मेरे, जो मेरे फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मैं लैपटॉप के थ्रू ही करूँगा जी। तो क्या करते हैं वगैरह क्या करते हैं? जी, मेरे मम्मी माँ बाप अलग हो चुके हैं, और मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ फ़िलहाल। और माई मदर, जो मेरी माँ है, वो एक बुटीक में टेलरिंग काम करती है। मैं 2 जगह काम करता हूँ, मैं 3 जगह हैंडल करता हूँ टोटल। सुबह में 8 to 2 मैं HCL जाता हूँ इंटर्नशिप के लिए, सीखने के लिए सिर्फ। इंटर्नशिप वहाँ पे HCL पे है 8। उसके बाद मैं एक और इंटर्नशिप जाता हूँ जहाँ पे एक 3D प्रिंटिंग की शॉप है, वहाँ पे फिर मैं कॉलेज भी इसी में मैनेज करता हूँ। मैं फाइनल ईयर में हूँ मेरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाब शाह है। मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 3rd ईयर में हूँ, और अम्बेडकर डेंटल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। एंड मेरा फीस 1.3 लाख है। तो इन्होंने इस इदारे ह्यूमन टच इदारे ने 20,000 की हेल्प मदद की है, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे कम्युनिटी को हेल्प करूँगी। तो बहुत ही एक्साइटिंग था। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई गॉट अ चेक एज वेल एज अ लैपटॉप भी मिला है। तो मुझे पता था कि मिलने वाला है, मतलब खुद पे भरोसा था कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगी। इतना कुछ टफ नहीं था, बट हम कुछ एफर्ट्स बहुत ज़रूरी थे। सो इट बेसिकली मीन्स कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो उसकी तरफ, और फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। सो दैट्स हाउ ह्यूमन टच के। मुझे नहीं पता था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर स्कॉलरशिप जो मुझे फी में हेल्प कर सके, एंड देन आई गॉट दिस एंड आई एम हियर। सो इट्स वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे राह है वहाँ पर चाह, दैट्स व्हाट इट सेज। क्या पढ़ रही हैं? सो मैं अभी 3rd ईयर BA LLB कर रही हूँ आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में। I'm Kritika. I'm studying BCA in Challenge Degree College. Actually, I had no idea of Human Touch that will provide me a scholarship. Unexpectedly, I cracked the interview and I got into a scholarship. And they offered me a check and a laptop. I'm very thankful to them that it will help me for future
for my projects or for my work, everything it will be helpful. So I thank very much to him. Assalamualaikum. My name is Saida Huda Kausar. I'm studying in Mount Carmel College. I've chosen BCom as my course, and I received 20,000 rupees scholarship from Humane Touch, and I'm very thankful to Tazayun Appa and also Nazia Didi, because she was the one who recommended us to Tazayun auntie, and I'm very thankful. And just because of them, I could also pay my half of the installment, and I'm very thankful to them. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन मोहम्मद इससे है। मैं BCA डिग्री प्रोफेशनल कर रहा हूँ न्यू हॉरिजॉन कॉलेज में, और ह्यूमन टच ट्रस्ट के तरफ से मुझे 10,000 की जो है स्कॉलरशिप दी गई, जिससे मेरी फ़ीस बनने में बहुत मदद हुई है। और मैं इंशाअल्लाह ये अज़ाइम करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे जाकर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इसके बदौलत और अपनी मिली हुई तालीम के बदौलत से कुछ मदद ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच ने 20,000 की स्कॉलरशिप दी है, जो मुझे मेरे एडमिशन में काम आएगी। और मैं भी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन HKBK में पढ़ रही हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस ह्यूमन टच फाउंडेशन का। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। Come back and say that, look, when she came and spoke to us, it was like our memory. And this caused us to say, yes, we want her to represent us in the... Now this, for me, is an instinct to do from a potential. And from a reflection, and I wanted to share a few minutes to understand, what does it take for all of us to make that leadership? And let's start with the first phase, and I think that I like what I touched, that you've got to feel strongly enough. All of us feel about something or the other. Today, you're sitting here because all of us have something which we want to do and make a difference with. But conventional, we'd rather do what everybody else wants us to. So my first point, for me, this model that shows, what do you do? The road is going to be hard. That you have to climb. Now, there are attempts to make a shortcut. I want to reach the top of the mountain. A shortcut. What is the shortcut to reach the top of the mountain? Take a helicopter and go. No, I've not been able to achieve that. I wanted to do law when I was 7. I was in 7th standard, and after my 12th grade, I wanted to do this 5-year law course from University Law College, and then I went straight to practice in High Court, and it was, but it has been an amazing journey and enjoyed it thoroughly. I did take a break from law, but not completely out of the law field. I did not practice for a very long time, maybe just 3 years. But I'm still in the legal field. And I realized that I don't want to listen to that adds a lot of value in the audience. Can you get a loud, like... Started with Tazayun Umar, who's our secretary at this point. And the effort that has gone through these past more than 20 years in building this institution is what has led to you all getting your scholarships today. From a small dream that started off, it has now become an organization that not... Wonderful to have met with you, and want to share a small little secret. Everybody is here aspiring to be successful, right? And we all heard everyone say we're going to work hard. Okay? I am not a fan of the word beneficiary. Think of it as a humane touch. We support you. System was available to us, and so it's because
Muslim orphanage that we. Thank you for joining us today, and all the donors who have over the years supported Humane Touch, supported Tajwapa and all of us. That is what has made it possible. The laptops that you hold today. First year now. Mohammad Sahib. Next is Fatima Khanum, pursuing BBA Aviation. In fact, she got a lot of discouragement from everybody regarding her the choice of career, but she stood her ground. BBA Salat, followed by Sana. Sana is it Sana Parveen or Parveen? Abrans, who's your brother? No? Okay, only you have come. Okay, you, Amira is here. But don't go, we need to talk to you all. Next is Rida Fatima, Kritika V, followed by Fatima Chausan. Parveen. Certificate says Parveen, but we can change. I know that they have made a mistake. BG and DG. What are you doing? Sanjeev, BCom. DCE at Deva College. Next is Kritika, again BBA but from Charan College. BCA. BCA, no? Final year BCA. Finally, we have Fatima Kausar, BSc BA at NMKRB College. From St. Joseph. We have 7 students from St. Joseph, so we will be giving them a consolidated check. Mohammad Razik, Joseph Arul Raj, is with BSc. Dood Basha, Atiq Ahmad. Atiq Ahmad is not here. Atiq has not come. Syed Suhail. Syed Suhail is pursuing BECSE from Dayanand Sagar Academy. Salma Banu. Salma Banu also not here. Finally, Afridi Khan is next. Afridi Khan is Afridi. Afridi Khan is pursuing DE Mechanical from Dayanand Sagar College. Next is Mohammad Afridullah. He had just got it. He just got into the first year BE and CETC. So, yeah, all the best. Next we have Saad Iqbal Attar is not here. What is alphabet soup? What is ECE? What is ECE? Electronics and communication. Communication is there. ECE. Mohammad Shahbaz Siddiq. He finished? No. Finished. Sadia. What's his body? Engineering. Have you received your check? No. You just recently. Yours is not prepared. You have to check it out. Next we have Zuha Anjum. Zuha Anjum. She had just got a teacher at dance school and very hard working. Zuha got 99% in second PUC in her computer science. You have to work hard and be bold. Yeah? Otherwise. We've given you the check, no? She's come from Mysore to meet us today. We take a short break to welcome Masters in Clinical Biochemistry in Indira Gandhi Institute of Science. Thank you. Mohammad Haris. Arijun Nisa. Wonderful.
Congratulations on that. हमारे पास